अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर भी प्रभाव डाला, कैसे? लफायते के नेतृत्व में फ्रांस की सेना ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। युद्ध उपरांत जब ये सैनिक फ्रांस पहुंचे, सभी सैनिक फ्रांस पहुंचे, जिन्होंने वहाँ के राजतंत्र के विरोध लोगों को उकसाना शुरू किया, जिसके युद्ध के कारण फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। राजा द्वारा जनता पर करों का बोझ पड़ गया होगा। जनता द्वारा बढ़ता जा रहा था। जनता पर करों का बोझ बढ़ गया था, जिस कारण वे राजतंत्र पर अभिजात लोग, राजा रानी दरबारी आदि लोग अयाशी कर रहे थे और अतः लफायते के सैनिकों ने इन्हीं बात का लाभ उठाया और फ्रांस में विरोध का माहौल तैयार किया। क्या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों ने औपनिवेशिक विश्व को प्रभावित किया? हाँ, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम ने औपनिवेशिक विश्व को पूरी तरह प्रभावित किया। अमेरिका ने राष्ट्रीयता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसने क्रांति ने यह सिद्ध कर दिया कि राष्ट्र की भावना होने पर उपनिवेश का शासन संभव, उपनिवेश को शासन रखना असंभव है। इसने समाजवादी देश को पराजित कर अमेरिका ने समाजवाद को करारा झटका दिया, उसने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसने कई उपनिवेशित देशों को बहुत दिनों तक प्रेरित करता रहा। तंत्र में यह संघर्ष निरंकुश राजतंत्र सामंतवाद को प्रोत्साहित किया, समाप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। अब प्रजातांत्रिक व्यवस्था को स्थापना करने के लिए हर देश में आंदोलन की दौड़ चल पड़ी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के किन्हीं 3 प्रमुख कारणों के विवेचना कीजिए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के 3 प्रमुख कारण: राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव, धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में व्यवस्था में मतभेद, अनौपचारिक आपत्तिजनक कर। राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। अमेरिका में रहने वाले अधिकांश लोग इंग्लैंड से आकर बसे हुए थे, जिन्होंने इंग्लैंड की प्रजातांत्रिक व्यवस्था देखी हुई थी और वे भी अपने उपनिवेश में वैसी व्यवस्था चाहते थे। लेकिन इंग्लैंड में बैठे शासन कर रहे लोग उपनिवेश के गवर्नर इंग्लैंड के राजा द्वारा मनोनीत किए जाते थे, जिन्हें उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त था, लेकिन वे उपनिवेशवासियों के प्रति उत्तरदायी नहीं। उपनिवेशवासियों ने भारतीय असंतोष की संघर्ष की स्थिति पैदा की। धार्मिक तथा सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। धार्मिक तथा सामाजिक स्तर पर इंग्लैंड तथा अमेरिका में भारी मतभेद था। इंग्लैंड के लोग एंग्लिक मत को मानने वाले थे और चर्च की आधिपत्य में विश्वास रखते थे। वहीं अमेरिका में रहने वाले अधिकांश लोग जनता प्यूरिटन को मत को मानती थी, जो चर्च के पादरियों तथा पाखंडों का घोर खंडन करती थी। बहुत सारे प्यूरिटन तथा प्रेस्टिटो ने धार्मिक उत्पीड़न से तंग आकर इंग्लैंड से अमेरिका में शरण ली। लोगों में जुझारूपन और कूट कर भरी थी और क्षेत्र में सैन्य क्षमता भी विद्यमान थी। इसलिए इन्होंने प्रचार कर अपने मातृ देश से संबंध विच्छेद अपने मातृ देश से संबंध विशेष कर अमेरिका लेने के लिए अमेरिकियों को तैयार किया। आपत्तिजनक कर क्या था? वर्षीय युद्ध में इंग्लैंड को काफी हानि हुई थी। क्षतिपूर्ति हेतु 1765 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविल ने स्टाम्प एक्ट अमेरिकियों पर स्टाम्प एक्ट ठोक दिया, जिसके अंतर्गत किसी भी सरकारी दस्तावेज पर 20 रुपए का सीलिंग का स्टैंप अनिवार्य था। यह स्टैंप अखबारों पर भी लगाना अनिवार्य था। यह स्टाम्प अखबारों पर भी लगाना अनिवार्य कर दिया गया। 1767 ईस्वी में
ब्रिटिश संसद ने कुछ उपभोक्ता वस्तुओं जैसे नमक, तेल, कागज, शीशा, चाय कागज, शीशा आदि में कर लगा दिए। करों का अमेरिका में काफी विरोध हुआ। सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन नॉट टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा दिया। निवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्रियों जैसे संगठन का निर्माण किया। अतः यह कारण भी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण बना।